सभी शिक्षक साथी और विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक नए ऐप का परिचय करने जा रहे हैं। वह ऐप शिक्षक साथी और विद्यार्थी मित्रों को बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इसके लिए हम आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे ही ऐप के लिए एक लिंक दे रहे हैं। उस लिंक के आधार पर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ हम टाइप करेंगे टीचमेंट। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको ये ऐसा सिंबल नज़र आता है। तो मेरे डिवाइस में ऑलरेडी यह इंस्टॉल किया गया है और मुझे पूछ रहा है अपडेट, तो मैं इसको अभी अपडेट करूंगा। अगर नए हैं तो आप उसको इस अपडेट के जगह आपको इंस्टॉल रहेगा तो उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ में मेरे डिवाइस में यह अभी अपडेट हो रहा है। इसका मतलब कुछ फीचर इसमें ऐड हो रहे हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा इस लॉकडाउन में हमने पूरे समय ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन टीचिंग ही कर रहे हैं और इसमें हमने विभिन्न प्रकार के ऐप्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन यह ऐप नया है, फिर भी हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और 3-4 दिन में ही इसके रिज़ल्ट हमको अच्छे नज़र आ रहे हैं और इसीलिए हम आप सभी को यह रिकमेंड करते हैं। तो मैं इसको भी ओपन करूँगा। इसके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। देखिए, यहाँ एक जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको स्टूडेंट या टीचर करके पूछता है। तो आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करें और अपने नाम और फ़ोन नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन करें। और दूसरी बात है कि अगर आप टीचर है तो टीचर के इसके लिए आपको अपना नाम डालना है और अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, स्कूल का नाम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप, जैसे कि मैंने यहाँ क्लास ओपन किया है, तो जहाँ जिन बच्चों को मुझे यहाँ ज्वाइन करवाना है तो यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलता है कि जैसे इनवाइट स्टूडेंट्स। तो इनवाइट स्टूडेंट्स को मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसका एक मैसेज बनता है, लिंक बनता है। मुझे पूछता है कि किस माध्यम से आपको भेजना है। तो मैं अगर ये व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना चाहता हूँ तो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पर इसको मैं शेयर करूँगा। जैसे ही यहाँ आता है तो इस प्रकार से मैं किसी भी बच्चों को जिसको मैंने ज्वाइन करना है, जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए मैं ये लिंक भेजूँगा। लिंक भेजने के बाद बच्चे के पास ये लिंक जाती है, उसको उस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको स्टूडेंट करके सिलेक्ट करना है, नाम डालना है और नाम डालने के बाद फ़ोन नंबर डालना है और उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ उसका नाम अपीयर हो जाता है तो इस स्टूडेंट लिस्ट में आपको, जैसे मतलब यहाँ मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं और यह स्टूडेंट लिस्ट में ये मेरे 149 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं। और यहाँ हमको एक नीचे यहाँ 149 स्टूडेंट्स या दिख रहा है। तो इसके बाद अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 स्टूडेंट्स वांट्स टू ज्वाइन करके एक मैसेज आता है। 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, जितने भी आपको रिक्वेस्ट भेजते तो उनको आपको जाकर क्या करना है, यहाँ आकर यहाँ आने के बाद स्टूडेंट्स में जाना है और स्टूडेंट्स में जाने के बाद यहाँ आपको एक मैसेज नज़र आता है। यहाँ आपको मैसेज नज़र आता है। तो जैसे ही यहाँ राइट एक सिंबल रहता है, राइट सिंबल रहता है इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ एक राइट सिंबल रहता है, उसको आपको क्लिक करना है और उसको एडमिट करना है। मतलब आप उसको अप्रूवल कर रहे हैं और उसको आप एडमिट कर देंगे। और इस प्रकार से बाद में आपके स्टूडेंट्स के ये नाम आपको यहाँ नज़र आते हैं। तो यह एक खासियत, इस ऐप की एक खासियत है कि आपके बच्चों के स्टूडेंट्स के नाम और फ़ोन नंबर यहाँ नज़र आते हैं। और आपको अगर किसी से कॉन्टैक्ट करना है तो तुरंत आप इसको अगर कॉल करते हैं
कॉल करने का एक फीचर। अभी हम देखते हैं कि यहाँ समरी में भी देख सकते हैं कि यहाँ आप अपने टाइम शेड्यूल भी कर सकते हैं, टाइम टेबल होते हैं आपके अनुसार, जो कुछ क्लासेस होते हैं उसको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप देखिए ये मेरा क्लास है और ये क्लास में देखो ये क्लास है, मेरा शेड्यूल डिसाइड किया गया कि कौन कौन से दिन में मेरा पीरियड है। मेरा वेडनेसडे है 12 बजे से लेकर 12:40 को मेरा पीरियड है, थर्सडे को उसी है, फ्राइडे सैटरडे। इस प्रकार से ये टाइम टेबल बच्चों के ऐप में भी डिस्प्ले होता है और बच्चों को कोई लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। तो उनको इस समय पर इस ऐप को ओपन करना है और ज्वाइन होना है, बस इतना ही करना है। और मान लीजिए आपका अगर समय क्लास अबाउट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आप यहाँ अपने बारे में भी कुछ लिख सकते हैं, तो ये भी बच्चों को डिस्प्ले हो जाएगा और इसको बाद में आप सेव करेंगे। जैसे कि आप इंस्ट्रक्टर है तो अपने बारे में कुछ परिचय देंगे और परिचय में इस प्रकार से आप लिखेंगे, तो यह परिचय आपके बच्चों को भी दिखाई देगा, तो बच्चे यहाँ आपका परिचय पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है क्लासरूम के भी बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ, जैसे में कौन से क्लास है, जैसे कि ये क्लासरूम है तो हमारा सीबीएसई अफिलिएटेड है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड का 8 है, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं क्या क्या करने वाले हैं। देयर वुड बी वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस अलॉन्ग विद द बाई वीकली असाइनमेंट्स, पीरियडिक टेस्ट, और भी आप 500 वर्ड्स में 500 वर्ड लिमिट है, यहाँ आप अपना लिख सकते हैं। और ये हो गया है टाइम टेबल, इंस्ट्रक्टर के बारे में और क्लासरूम के बारे में। अगली बात करते हैं कि जैसे ही आप अगर आपको लाइव क्लास लेना है तो आपको ये गो लाइव पर जाना है। समय के अनुसार, जिस समय आपका क्लास है समय के अनुसार आप इसको क्लिक करेंगे और गो लाइव करेंगे। जैसे गो लाइव तो आपके बच्चे या जैसे ही मैं गो लाइव जाता हूं तो गो लाइव को क्लिक करने के बाद मैं बच्चों को इस तरह से नज़र आता हूं, तो मैं बच्चों को इस प्रकार लाइव पढ़ा सकता हूं। और यहां आप देख सकते हैं कि एंड क्लास भी है, जैसे कि आपका क्लास एंड करना है, समय हो जाता है तो आप उसको एंड कर सकते हैं। तो बच्चों को मैं इस प्रकार से फेस टू फेस तो बात कर सकता हूँ। साथ साथ में अगर मैं ये मोबाइल का कैमरा बोर्ड के साथ फिक्स करूंगा तो बोर्ड पर मैं जो टीचिंग करूंगा, अध्यापन करूंगा, वो भी बच्चों को दिखाई देता है। जैसे कि अगर मुझे मैथ्स पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है तो वो बोर्ड के माध्यम से भी मैं इसका इस्तेमाल करते हुए पढ़ा सकता हूँ। हमारे क्लास में जितने बच्चे जुड़े हैं वो पूरे के पूरे यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं और हमारा क्लास अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारा लाइव क्लास समाप्त हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि हमारे क्लास में कितने बच्चे अटेंड हुए हैं, उन्होंने कितने लोगों ने अटेंडेंस दिए है। तो इसमें व्यू अटेंडेंस में जाकर हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं मान लीजिए 9 सितंबर को मैंने क्लास ली थी और यहाँ प्रेजेंट मुझे दिखा रहे हैं 64 और एब्सेंट दिख रहे हैं 69। इस तरह से हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा प्रेजेंट था, कौन सा बच्चा एब्सेंट था। यहाँ मुझे एक दिख रहा है कि जो रेड अल्फ़ाबेट में ए दिख रहा है तो ये लड़का एब्सेंट था, इन्होंने मेरा क्लास अटेंड नहीं किया। दूसरी बात है यहाँ भी कुछ दिख रहे हैं एब्सेंट लड़के हैं, तो हम उनको कॉल करके भी, क्योंकि उनके नंबर हमको दिख रहे हैं, तो ये नंबर के सहारे हम उनको पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्लास अटेंड क्यों नहीं किया। तो इस तरह से हम बच्चों को अटेंड करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। और आप जिस दिन की भी अटेंडेंस देखना चाहते हैं, जिस दिन अपने क्लास लिए है, लाइव क्लास लिए है और लाइव क्लास को जितने बच्चे अटेंड हो चुके हैं वो सभी बच्चे का अटेंडेंस आप यहाँ अलग अलग डेट को आप देख सकते हैं। कि जैसे यहाँ 8 सितंबर, तो 8 सितंबर को मैंने क्लास नहीं लिया था, 7 सितंबर यहाँ भी मैंने नहीं लिया था। तो इस प्रकार से हमको यहाँ अलग अलग तारीखों को अटेंडेंस हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब आपको सेपरेटली अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे टीचमिंट ऐप की विशेषताएं, तो इसमें हम अभी देखेंगे कि जैसे ही हम लाइव क्लास में जाते हैं तो लाइव क्लास में देखने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेरे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है और रिक्वेस्ट और भी आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उनके रिस्पांस एक्सेप्ट करना है और उनको यहाँ एडमिट करना है। तो मैं स्टूडेंट के इसमें जाऊँगा और यहाँ आपको भी देख रहे हैं कि जैसे
रिएक्ट राइट दिखता है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ। यह एडमिट हो गया है। और दूसरा बात है दीपक लोखंडे, इसको भी मैं अभी एडमिट कर रहा हूँ। यस। सभी शिक्षक साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर अपने पास अलग अलग स्कूलों के लड़के होते हैं तो उनके अलग अलग रोल नंबर भी होते हैं। तो मैंने यहाँ बच्चों को सुझाव दिया कि मेरे पास अभी अकोला JNV, वाशिम JNV और सातारा JNV के बच्चे हैं, और इसीलिए मेरा कन्फ्यूजन ना होने के कारण मैंने उनको बताया कि जो लोग वाशिम से है तो वो W लिखेंगे, उसके बाद डैश देंगे और फिर उनका रोल नंबर और आगे जाकर उनका नाम लिखेंगे। इस प्रकार से मेरे यहाँ दिख रहे W। और जो सातारा के हैं तो वो S लिखेंगे, डैश देंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। इस प्रकार से अकोला को भी मैंने ऐसे बताया है, तो वो उन्होंने A लिखे, A मतलब अकोला, डैश उनका रोल नंबर 812 है, और इस प्रकार से संचित, इस प्रकार से उन्होंने अपना नाम लिखा है। तो मुझे पता चलता है कि कौन सा लड़का कौन से स्कूल का है, उसका रोल नंबर क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, ये भी मैं देख सकता हूँ। तो इसके पहले हमने देख चुके हैं कि चैटिंग भी हम कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड भी है ये भी, और बाद में असाइनमेंट भी हम दे सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि लाइव क्लास में किस तरह से हम यह फंक्शन कर सकते हैं। तो पहले हम समरी में जाते हैं। समरी में आपको दिखता है कि कोई भी क्लास अगर ओपन करते हैं तो वहाँ गो लाइव दिखता है अपने को। 2 स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा यहाँ। और भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे कि मतलब मुझे यहाँ फिर से आए आर्यन खाड़े, एक्सेप्ट करूँगा मैं इसको, वो भी एक्सेप्ट हो गया है। और दूसरी बात है मैं समरी में देखूँगा कौन से क्लास के, जैसे स्टूडेंट लिस्ट में भी पता चलता है कि यहाँ पूरे एक्सेप्ट हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ इस 6th A और B में 2 रिक्वेस्ट आ रही है, 2 रिक्वेस्ट को भी मैं एक्सेप्ट करूँगा तो वो मेरे क्लास को ज्वाइन हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, ये मेरे स्टूडेंट्स अभी क्लास को ज्वाइन हो चुके हैं। और भी इस क्लास में भी कुछ 7th A में भी है 2 स्टूडेंट्स हैं, तो इनको भी मैं एक्सेप्ट करूँगा और वो भी एक क्लास को ज्वाइन हो गए हैं। तो यहाँ सेपरेट अपने को लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय अपना शेड्यूल होता है, जैसे मतलब यहाँ शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल के अनुसार मतलब 12 बजे अगर है पीरियड तो 12 बजे वो बच्चे आ जाएंगे और यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। हम अभी अपने को सिर्फ ऑनलाइन रहना पड़ेगा। सिक्स्थ ए में स्टूडेंट्स का हम यहाँ देख चुके हैं कि एनरोल कर सकते हैं हम उसको, चैटिंग भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम व्हाट्सएप पर भी चैटिंग करते हैं उसी प्रकार से हम, ये देखो मुझे लड़के पूछे है क्लासमध्ये माझं नाव आर्यन भगत आहे, ओके, तो यहाँ भी हम चैटिंग कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड में भी हम कुछ नोटिस भेज सकते हैं बच्चों को। इस प्रकार से मैंने आप आज के लिए नोटिस भेजा था क्योंकि आज क्लास नहीं होने वाली है कुछ काम होने की वजह से। असाइनमेंट के लिए भी हम कुछ दे सकते हैं, जैसे कि मतलब ये प्लस असाइनमेंट है और यहाँ अगर मुझे कोई टॉपिक है तो टॉपिक का नाम मैं डालूँगा और यहाँ मैं मैक्सिमम मार्क्स है, सबमिशन डेट है, सबमिशन टाइमिंग है और यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन भी लिखूँगा और बाद में इसको मार्क्स अलर्ट करूँगा। जो फाइल मेरे पास है वो फाइल भी मैं कहाँ है वो भी यहाँ अटैच कर सकता हूँ और वो फाइल अटैच फाइल मैं यहाँ भेज सकता हूँ। जिस प्रकार से देखिए कि मैंने कुछ असाइनमेंट बनाई है और ये असाइनमेंट मैं बच्चों को भेज सकता हूँ। जैसे कि मैंने मुझे असाइनमेंट बच्चों को देना है तो ये मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड हो गई है और इसको मैं सेव करूँगा। कानून की समझ है तो यहाँ मैं कानून की समझ को टाइप करूँगा। तो कानून की समझ मैं यहाँ टाइप कर चुका हूँ और अभी मैं इसको सेव करूँगा। 10 मार्क्स के लिए मैंने असाइनमेंट दी है और सेव एंड क्रिएट,
तो अभी वो सेव हो गए। और फिर ऐड सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए असाइनमेंट देने के बाद अगर आपको सॉल्यूशन भी ऐड करना है तो यहाँ ऐड सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और दूसरी फाइल भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये असाइनमेंट यहाँ आ गई है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लस टेस्ट पर आप क्लिक करें और कौन सा टॉपिक है या टॉपिक डालें। टॉपिक डालने के बाद आपके टेस्ट डेट कौन से तारीख को देनी है, स्टार्ट टाइमिंग देना है, ड्यूरेशन भी बताना है आपको, और या डिस्क्रिप्शन भी बताना है, और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो भी अलॉट करना है। और कुछ अगर अटैचमेंट है तो अटैचमेंट यहाँ क्लिक करके आप अटैचमेंट भी फाइल लगा सकते हैं और बाद में सेव एंड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गए क्रिएट टेस्ट। स्टडी मटेरियल के लिए भी हम देख सकते हैं कि जैसे कि मुझे ये स्टडी मटेरियल से देना है, और मान लीजिए कि मुझे ये स्टडी मटेरियल वीडियोज़ में दे सकते हैं, PDF में दे सकते हैं, इमेजेस में दे सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दे सकते हैं, और एक्सेल शीट मतलब स्प्रेडशीट के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अगर स्टडी मटेरियल देना है और मुझे YouTube की एक लिंक देनी है तो मैं इसको क्लिक करूंगा, और यहाँ मुझे पूछ रहा है कौन सा यूनिट है, तो यूनिट का नाम लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और YouTube की लिंक यहाँ पेस्ट करूंगा। उसके लिए मैं अभी यहाँ URL मतलब YouTube की लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, और बाद में मैं यहाँ वो टॉपिक है तो ये मेरा मुगल, तो यह मुगल साम्राज्य मेरा आ गया है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा बच्चों को लिंक दे रहा हूँ और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, और डन करूँगा तो ये सेव हो जाएगी। तो ये सेव हो गया, स्टडी मटेरियल अपलोडेड ऐसा आ रहा है, और इस प्रकार से मैं बच्चों को स्टडी मटेरियल दे चुका हूँ। और बाद में जो टेस्ट हमने दी है, तो टेस्ट या असाइनमेंट दी है तो उसमें से कितने लोगों ने सबमिट किए हैं, नहीं किए हैं, ये भी हम यहाँ फिगर देख सकते हैं। जैसे कि मतलब मैंने 11 तारीख को कल मैंने सबमिट किया है, और कितने लोगों ने सबमिट किया या 0 किसी ने सबमिट नहीं किया है, मैंने कितने लोगों के इवेल्यूएट किए हैं वो भी अब मुझे यहाँ दिख रहा है। और सबमिशन जो डेट है वो 11 तारीख तक उनको सबमिट करना है, 11 मतलब 12 लगभग 12 बजे तक। तो इस तरह से मुझे असाइनमेंट भी देना पड़ता है, और वो बच्चे को भी असाइनमेंट सॉल्व करना पड़ता है, तो उसका भी यहाँ रिकॉर्ड बन जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की असाइनमेंट, टेस्ट और स्टडी मटेरियल देकर बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, और उनको अच्छी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए भी हम प्रेरित करते हैं। और इस तरह से हमारा जो सिलेबस होता है वो भी कवर हो जाता है, बच्चों को भी समझ में आता है। चैटिंग करते करते उनको पूछ सकते हैं कि कौन से टॉपिक में कुछ डिफ़िकल्टी है, ये भी हम यहाँ से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐप की यह विशेषता देखकर मुझे यह बहुत ही पसंद आया है, और मैं इसका इस्तेमाल करते रहता हूँ। यहाँ कुछ और बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ कौन कौन से बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं। यहाँ नहीं है, ओके ठीक है। दोस्तों जैसे ही हमारा लाइव क्लास समाप्त हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि हमारे क्लास में कितने बच्चे अटेंड हुए हैं, उन्होंने कितने लोगों ने अटेंडेंस दिए है। तो इसमें व्यू अटेंडेंस में जाकर हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं मान लीजिए 9 सितंबर को मैंने क्लास ली थी, और यहाँ प्रेजेंट मुझे दिखा रहे हैं 64 और एब्सेंट दिख रहे हैं 69। इस तरह से हम बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा प्रेजेंट था, कौन सा बच्चा एब्सेंट था। यहाँ मुझे एक दिख रहा है कि जो रेड अल्फ़ाबेट में ए दिख रहा है, तो ये लड़का एब्सेंट था, इन्होंने मेरा क्लास अटेंड नहीं किया। दूसरी बात है यहाँ भी कुछ दिख रहे हैं एब्सेंट लड़के हैं, तो हम उनको कॉल करके भी, क्योंकि उनके नंबर हमको दिख रहे हैं, तो ये नंबर के सहारे हम उनको पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्लास अटेंड क्यों नहीं किया। तो इस तरह से हम बच्चों को अटेंड करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। और आप जिस दिन की भी अटेंडेंस देखना चाहते हैं, जिस दिन अपने क्लास लिए है, लाइव क्लास लिए है, और लाइव क्लास
को जितने बच्चे अटेंड हो चुके हैं वो सभी बच्चे का अटेंडेंस आप यहाँ अलग अलग डेट को आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ 8 सितंबर, तो 8 सितंबर को मैंने क्लास नहीं लिया था, 7 सितंबर यहाँ भी मैंने नहीं लिया था। तो इस प्रकार से हमको यहाँ अलग अलग तारीखों को अटेंडेंस हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब आपको सेपरेटली अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है।